किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। श्री सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद, श्री सीमेंट कंपनी। किसान इकट्ठा हुए हैं। देखो, देश का किसान जब जब खड़ा होता है ना, और सरकार उसके साथ नाइंसाफ़ी करती है, अन्याय करती है, तो इस देश में किसान और जवान जब खड़े हो गए तो हमेशा किसान खड़ा हुआ, किसान जीता, जवान खड़ा हुआ, देश जीता। आज फिर किसान पर आफत आ पड़ी है। आप सब जानते हैं कि जनवरी 2024 से रेलवे लाइन का मुद्दा इस इलाके में काफ़ी समय से चल रहा है। लगभग 5 से 7 हज़ार किसान प्रभावित हैं। पहले नवलगढ़ क्षेत्र के जितने भी ग्राम राजस्व ग्राम थे, उनका ज़मीन का मुआवजा के नोटिस सरकार ने दिए। अब हाल ही में सीकर की 3 जो राजस्व ग्राम है, भजनगढ़, स्वरूपुरा और भोजाना, उनके नोटिस 1-2 दिन में आ गए। आप सब जानते हैं कि किसान की जो ज़मीन होती है वो बेशकीमती ज़मीन होती है, और बेशकीमती ज़मीन का अब जो मुआवजे के जो नोटिस जारी किए हैं, उनमें किसान को इस तरह से लूटने का काम किया है सरकार ने कि उनको जैसे ऊँट के मुंह में जीरा दे के उनको पागल बना के ज़मीन ले ली जाए और किसान को यहाँ से निकाल दिया जाए और वो अपनी बर्बादी की तरफ चला जाए। आपने कई बार वार्ता भी की है, कलेक्टर से भी मिले हैं, काफ़ी जगह जाकर मिले, उनका क्या निष्कर्ष निकला? मुझे ये लगता है कि शायद सरकार की आंख है वो बंद है, और सरकार का जो इस समय सरकार चल रही है उसका रखवाला कोई राम ही है शायद। क्योंकि पिछले 1.5 साल से हम लगातार मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया, सरकार के मंत्रियों को ज्ञापन दिया। जब पिछले साल दिसंबर में रात्रि चौपाल मेरे पंचायत में हुई तो हमने कलेक्टर साहब को अवगत करवाया, सारी चीज़ें हमने रखी, मीडिया ने अच्छी तरह से इस बात को रखा। तो जब इतनी होने के बावजूद सरकार की आँख नहीं खुल रही, और अब तो हद हो गई कि अभी तक किसानों को संतुष्ट नहीं किया गया, उनकी सहमति नहीं ली गई, उनको संतुष्ट नहीं किया गया, उसके बावजूद कल बसावा में और यहाँ नवलगढ़ दुर्जनपुरा में मतलब किसानों को डरा धमका कर उनकी ज़मीन ऐंठने का जोर जबरदस्ती वहाँ तारबंदी और बाड़ेबंदी चालू कर दी, और अभी तक किसी भी किसान को, एक भी किसान को सरकार ने संतुष्ट नहीं किया है। मतलब एक तरह से जैसे अतिक्रमण का काम करते हैं, वो एक सरकार एक तरफ तो ये कहती है हम अतिक्रमण हटाते हैं, और सरकार खुद अतिक्रमण जैसा काम कर रही है। कल मैं उस वासिद भाई से मिला, जब उस आदमी की हालत ये थी कि वो ये सोच रहा था, बोले भाई साहब अगर आप लोग नहीं पहुँचते तो ये नहीं पता नहीं मेरे साथ क्या क्या कर लेते। तो मतलब लूटने का काम, डराने का काम, धमकाने का काम, और किसान की एक नहीं सुनी जा रही। जबकि सरकारें ये कह रही है कि हम किसान की जो मतलब भाव है उसको दुगुना कर रहे हैं, उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं, किसान की इनकम बढ़ा रहे हैं। अब आप ये मीडिया वाले अच्छी तरह से समझते हो कि किसान की ज़मीन लेना क्या उसकी इनकम को बढ़ाना है क्या? उसके बच्चों का पेट काटना इनकम बढ़ाना है क्या? क्या ये देश का विकास है क्या? कोई भी किसान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा जब तक जितने लोगों की ज़मीन आ रही है उनको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करती सरकार, तब तक हम इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। अब आप जानते हैं कि इस समय देखो खड़ी फसल है, और खड़ी फसल होने के बावजूद किसानों को डरा धमका कर और ये इस तरह से बेदखल किया जा रहा है जैसे वो भारत के नहीं कोई भगोड़े हैं यहाँ के। इतना बुरा हाल सरकार ने कर दिया। तो अब मेरा आप सभी की मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ, भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से, मेहरबानी करके या तो आप ये कहना छोड़ दीजिए कि हम किसान के हित का काम करते हैं, और अगर आप किसान के हित का काम करते हैं तो हम ये तब मानेंगे जब किसानों को आप संतुष्ट करेंगे, उनको सहमति लेंगे और राजी राजी उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जब हमारा यहाँ रात्रि चौपाल हुई तो उस समय हमने कलेक्टर सर से निवेदन किया कि हमारी मुख्य ये समस्याएं हैं जिनमें आप जानते हो, जब किसान की ज़मीन जाएगी तो वो कैसे पेट भरेगा, उसके बच्चों का क्या होगा। इस बारे में सरकार थोड़ा बहुत भी विचार नहीं कर रही, जो हमारे लिए, किसानों के लिए और सरकार के लिए, सबके लिए एक गंभीर बात है। तो मैं आप सभी के हाँ सर, क्या मांगे आपकी? हमारी पहली मांग ये है कि सबसे पहली मांग ये है कि किसानों को संतुष्ट किया जाए रेल लाइन निकालने से पहले। जब तक सारे किसानों को सरकार संतुष्ट नहीं करेगी, ये रेल लाइन निकालना मुश्किल होगा, असंभव होगा, और इसके लिए सारी की सारी जिम्मेदारी प्रशासन की और सरकार की होगी। जो कल आए थे वो आपसे वार्ता की? नहीं, वार्ता नहीं, वार्ता की बात तो आप छोड़ो। जब हमने उनको ये कहा कि भाई आपने किसानों की बात सुनी, क्या सरकार ने हमारी मांगे मान ली, उससे पहले तो ये कह रहे हैं कि नहीं सरकार ने हमें लाइसेंस दे दिया। जैसे हमें तो बेदखल कर दिया और उनको पूरा लाइसेंस दिया हुआ है कि आप किसान के खेत में जाओ, उसको डराओ धमकाओ, वहाँ पत्थर रोपो और वो ज़मीन अपने कब्जे में ले लो बस। ठीक। मैंने 2 साल से बराबर चल रहा है। मुख्यमंत्री को खुद को
मैंने मेरे हाथ से 3 बार ज्ञापन दे दिया। नवलगढ़ आए थे तब दिया, 2 बार झुंझुनू में दिया, लेकिन कोई सुनाई नहीं रही। एमएलए एमपी वो पीछे पीछे घूम रहे थे, उनके सामने दिया, वो भी कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब घोटड़ा के अंदर वहाँ आंदोलन हुआ और हुआ, पहले 26-26.5 लाख रुपए 1 बीघा के किए थे। फिर एक आदमी ने उनको बुलाया, उसको फैक्ट्री के अंदर ले गए, ले जा के लोग फैसला करते तुम्हारा, पीछे से उसके मकान को तोड़ ताड़ कर दिया। वो बड़ा दुखी हो गया, बच्चे कहाँ जाएं रात को उस ठंड के अंदर, कहाँ कैसे। तो फिर उसने एसडीएम को ज्ञापन दिया, कलेक्टर को, लास्ट में क्या कि मैं मरूंगा और तो कुछ नहीं। फैक्ट्री के अंदर वो आया, हम उस रोज गए थे, कम से करीब 400-500 आदमी, 200 तो पुलिस वाले थे। उसके सामने वो लकड़ी डाल के ट्रैक्टर में पानी के पुले डाल करके लाकर फैक्ट्री में डाल दिए और क्राश में तेल छिड़कर ऊपर बैठने लगा। तब उसे भाग करके के एमएलए थे वो उदयपुर पाटिल, वो भागे और पकड़ो पकड़ो, पुलिस पकड़ के उसको बचाया और उसको 45 लाख रुपये बीघा के दे करके उसको हाथ जोड़े फैक्ट्री वालों ने। तो ये फैक्ट्री कोई पैसेंजर ट्रेन थोड़ी है, ये तो फैक्ट्री वालों के लिए जा रही है। पहले इधर से आ रही थी, उन 50 किसान ही नहीं आ रहे थे, अब इनमें 6 गाँवों को बर्बाद कर दिया। तो ये बहुत ही बर्बाद कर रहे हैं। तो हम आंदोलन हमारा करेंगे पूरा, देखी जाएगी, होगा सो आगे। लेकिन ये गलत हो रहा है, ये सरकार बहुत गलत काम कर रही है। फैक्ट्री के लिए, पूंजीपतियों के लिए वो लाइन डाल रही है और किस काम आएगी ये। तो ये इसके लिए हम तो कोशिश यही करेंगे कि ये इधर से लाइन नहीं जाए। जाती है तो उचित मुआवजा। अब डीएलसी रेट 1.5-2 लाख रुपए कर दिया, ये डीएलसी रेट ये तो 1.5-2 लाख में ज़मीन आती है क्या? तो ये ऐसा है कि तो यार आप लोग पहुँचाओ आगे तक इस खबर को, ताकि उनको। गंभीर मुद्दा है, क्या आपने स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जो राजनेता उनसे भी बातचीत की? हमने जो राजनेता हैं, अमरा राम जी है, उनको भी अवगत करवाया गया है। यहाँ नवलगढ़ के जो विधायक है विक्रम सिंह जी जाखड़, उनको भी अवगत करवाया है। लेकिन हमारी किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसके बावजूद भी प्रशासन के लोग हैं और उनके साथ में रेलवे लाइन के जो अधिकारी हैं, फैक्ट्री की गाड़ियाँ जैसे गुंडागर्दी की तरह से आते हैं, वो कैंपर गाड़ियाँ हैं उनके पास में, स्कॉर्पियो गाड़ियाँ लेके आते हैं, ट्रैक्टर जैसी भी लेके आते हैं, ज़बरदस्ती खेतों में तारबंदी कर रहे हैं। किसान को रोकने के बाद में कल परसों मोरा के डंडे के अंदर वहाँ उन्होंने गेट का ताला तोड़ के और अंदर घुस गए पत्थरगड्डी करने के लिए रेलवे लाइन की। तो मैं उन अधिकारियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो पत्थरगड्डी कर ली वो कर चुके, लेकिन अगर दोबारा किसान के खेत में घुसे तो आपके साथ में जो भी बुरा होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। दूसरी बात ये, सरकार से ये हमारी गुजारिश है कि हमारी समस्या का पूरा समाधान जब तक ना निकले, हमें हमारी ज़मीन का उचित मुआवजा ना मिले, तब तक ये कार्रवाई रोकी जाए, इसको कोई आगे ना बढ़ाया जाए। हम हर किसान के साथ में भेदभाव हुआ है। किसी किसान की डीएलसी के रेट के हिसाब से 19,000 रुपये उसकी ज़मीन का मुआवजा दिया है, किसी को 2 लाख रुपए, किसी को 2.5 लाख रुपए, किसी का 500 रुपये भी उसकी ज़मीन का मुआवजा है। ये कोई मुआवजा निर्धारित थोड़ी ना हुआ है। क्या मुआवजा है ये किसान खेती करके अपना पेट भर रहा है, एक प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसान का गला घोटा जा रहा है। तो इसके लिए हम निरंतर अपना आंदोलन जारी करेंगे। आज हम आप मीडिया भाई के तरफ से ये सूचना पहुंचा रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, इसके लिए यहाँ रोड जाम करेंगे, उसका जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी, हमारी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जो भी यहाँ रेलवे की पत्थरगड्डी करने के लिए आए, उनसे मैं खास तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ कि वो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेके आए यहाँ। अगर उनके साथ में कोई भी मारा पिट्टी हो, कुछ भी हो, तो उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। क्योंकि हमने बार बार प्रशासन को अवगत करवा दिया, सीकर कलेक्टर को अवगत करवा दिया, रात्रि चौपाल में वो आए थे, उनको सारी बातें हमने अवगत करवाई है। उसके बावजूद हमारी समस्याओं का कोई निर्धारण नहीं है। जो रेलवे लाइन है उसके पास में हमने कहा था कि उसके दोनों तरफ सड़क का निर्माण किया जाए, उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं है। एक तरफ से किसान दूसरी तरफ की कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा वो? अगर इस तरफ ज़मीन बच गई तो उसके अंदर कैसे घुसेगा वो? तो ये हमारी समस्याओं का पूरा निस्तारण हो, उसके बाद में कोई कार्रवाई हो, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो, तो उसके लिए हमें अपना आज ही आप मीडिया भाई की तरफ से चेतावनी दे रहे हैं कि इसके लिए हम अपना उग्र आंदोलन करेंगे और उसमें जो भी नुकसान हो वो सरकार का और प्रशासन का होगा। धन्यवाद। जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ फसल खड़ी है, खड़ी फसल है, इसका मतलब वो ज़मीन बंजर नहीं है, यानी पैदावार होती है वहाँ। और उसके बावजूद जितने इलाके में ज़मीन जाएगी उसमें एक भी जगह सरकार ने ये नहीं लिखा कि ये ज़मीन चाई है, इसमें किसान खेतीबाड़ी करता है। सारी जगह पर बंजर लिखा हुआ है। अब मुझे आप एक बात बताओ, एक लड़का और लड़की की शादी हो गई,
और वो 2 साल से 5 साल से शादीशुदा जीवन जी रहे हैं और फिर वो कहीं जाएं तो जो सरकार हो गई हम कैसे मानेंगे आपकी शादी हो गई बताओ। मतलब ज़मीन सिंचित है और उसके बावजूद उसको बंजर बना रखा है। तो ये कहीं न कहीं सरकार की और कंपनी की साजिश है कि सरकार और कंपनी ये चाहती है कि इस तरीके से हम किसानों को लूट सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। इस तरीके के कई हथकंडे हैं। इसके अलावा जो मुआवजा राशि के जो नोटिस आए हैं उसमें मैं आपको ये साबित करूंगा कि किसी किसान की मान लो 4 बीघा ज़मीन जा रही है, किसी किसान की 5 बीघा ज़मीन जा रही है। आप इतना जानते हैं कि 4 बीघा का और 5 बीघा का भाव बराबर होगा क्या? जबकि उसमें पैसे का भी फर्क नहीं आया। यानी अपनी मनमर्जी से उन्होंने सारा का सारा सेट कर दिया। बस इनको एक ही काम है कि कंपनी को मालामाल बना दें और कंपनी अपने को मालामाल बना दे, किसान जाए भाड़ में। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं सरकार से फिर निवेदन कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके आप किसान को तो बख्शिए कम से कम, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर आप देखिए, ये खसरा है, उसमें ज़मीन जा रही है 0.60। उसका जो मुआवजा राशि निर्धारित की है वो 1,37,507 की है। फिर दूसरा जो खसरा है, जबकि ये एक ही राजस्व गांव के 2 खसरे हैं, उसमें जो ज़मीन जा रही है वो 0.529 जा रही है और उसमें भी जो मुआवजा राशि है वो 1,37,509 है। अब मुझे ये बताओ कि ये साफ साफ गड़बड़ नहीं है क्या है? ये तो मैंने एक चीज़ बताई आपको, ये तो केवल एक ही भजनगढ़ में एक ही कचरे में मिल गए। ऐसे कचरे 1100 या 1200 हैं। यानी इस तरीके से मनमर्जी कर दी बिना पूछे। तो मैं फिर सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को संतुष्ट, अगर आपको कंपनी को फ़ायदा पहुँचाना है, कंपनी को मालामाल बनाना है और कंपनी वालों को आपको अंबानी और अडानी बनाना है, तो उससे पहले किसान की जो समस्या है उनका समाधान कीजिए, उनके बच्चों को नौकरी दीजिए, जो ज़मीन बची हुई है उस पर सड़क निकालिए, रास्ता बनाइए और जब किसान संतुष्ट हो जाए तब आप लाइन निकालना। उससे पहले कोशिश ना करें, क्योंकि ये जेड़ी, गंडासी, हथौड़ी ये किसान जिसके हाथ में रहती है वो जवाब देना भी अच्छी तरह से जानता है। जो 5 लाइन आ रही है, 10 किसानों के तो 5-5 लाइन आ रही है, तो फिर ऐसे कौन सी लाइन जा रहा है कि 5 लाइन हम डीएलसी रेट से कैसे देंगे? ये सोचने की बात है कि मतलब कितनी ज़मीन जा रही है, 11.5 बीघा ज़मीन अकेले की जा रही है, तो डीएलसी रेट में तो नहीं दे सकता ना, फिर जाएंगे कहाँ? हमारा घर का रास्ता भी बंद हो रहा है और ये रेलवे लाइन वाले जब सर्वे किया था तो किसी किसान की मौजूदगी में सर्वे नहीं किया। दोपहर में 2 बजे 2:30 बजे ऐसे आते थे, उस टाइम में घर वाले सब सोए मिलते थे। तो ये सर्वे भी दोबारा हम करवाने के लिए कलेक्टर साहब को भी मतलब ज्ञापन दे के आए थे, विधायक साहब को भी, विक्रमजीत सिंह जाखड़ साहब के पास में गए थे, 17 आदमी गए थे इकट्ठा करके, सबको आश्वासन दिया था कि हम जरूर मदद करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मदद नहीं किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो ये रेलवे निकल रही है ये मालगाड़ियों के लिए निकल रही है और निजी कंपनी जो सीमेंट कंपनी है उनके लिए निकल रही है। तो फिर जो किसानों की जो ज़मीन है वो बारानी और उनका भाव ये कैसे, वो तो कॉमर्शियल और इनका भाव बारानी, ये दोगलापन है। ये तो ये किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं है। इस भेदभाव को मिटाकर किसानों को बात उनकी सुननी होगी, उनको संतुष्ट करना होगा और एक नज़र रखनी होगी, तब जाके कोई बात बनेगी। अन्यथा तो किसानों की पहली मांग तो ये कि हम ज़मीन देंगे ही नहीं किसी की। एक आज़ाद जी मंदिर वाली ज़मीन भी उसमें जाओ, वहाँ से लेके आओ, वो क्या देगा क्या नहीं देगा। तो जब किसान का 30-40 साल 100 साल से कब्जा है, उसका 30-40 क्यों हज़ारों साल से कब्जा है, हमारे बाप दादा थे, उनके बाप दादा थे, तो आज वो मंदिर की कैसे बन गई? हम जब जल में तब से उसे कास्ट कर रहे हैं, तो मंदिर वाला भी सरकार सोचे या फैक्ट्री वाले सोचे या जो रेलवे लाइन डाले तो उसका भी मुआवजा बराबर मिले, किसी के साथ में भेदभाव न हो।